गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 क्योंकि हम लोगों का चैप्टर 5 भी ख़त्म हो चुका है। मैं नोट्स आप लोगों को नेक्स्ट वीक में प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा नोट्स, और आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो सब फॉलो करना है, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ कि नोट्स से आप लोग सीख नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट ही सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज से जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 6, वो है चैप्टर गेटिंग started with C++। मतलब आज से आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है गेटिंग स्टार्टेड विद C++, चैप्टर 6, जहां से स्टार्ट होता है आपका प्रोग्रामिंग के बारे में जानना। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने जाने थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। आज से आप लोग जो होगा, आज से आप लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग करने में क्या क्या ज़रूरत होता है, एक प्रोग्राम करने में क्या क्या ज़रूरत होता है, वो बेसिक से आज से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, स्टार्ट करने से मैं पहले बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टर सेट। क्या? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या है? देखो, हर एक लैंग्वेज सीखने से पहले हम लोगों को कुछ जानना पड़ता है, ठीक है। तो C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम लोग क्या जानेंगे आज? कैरेक्टर सेट। देखो, अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो क्या जरूरत होता है इंग्लिश? मान लो इंग्लिश लैंग्वेज जानने के लिए मुझे पहले क्या जानना होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? कुछ लेटर होता है, मतलब अल्फाबेट A to Z, ये सब जानना होता है। इसके बाद क्या होता है? कुछ सिंबल जानना पड़ता है मुझे, सिंबल, स्टॉप, पंचुएटर, ये सब हम लोगों को जानना होता है। इसके बाद ये सब कंबाइन करके क्या होता है? वर्ड बनते हैं। मैं इंग्लिश लैंग्वेज के बात बता रहा हूँ, वर्ड बनते हैं। ये सब कंबाइन होके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। और कुछ वर्ड कंबाइन बन के क्या बनते हैं? वर्ड को कंबाइन करके क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। सही है ना? लेटर होता है, सिंबल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज जब हम लोग सीखते हैं, अगर हम लोगों को अल्फाबेट नहीं पता क्या क्या होता है, सिंबल नहीं पता, तो हम लोग क्या इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेंगे? नहीं। तो एक कंबाइन करके क्या बनता है? वर्ड्स कंबाइन करके क्या होता है? सेंटेंस। और उस सेंटेंस को चेक कौन करता है? ग्रामर। क्लियर? ये रहा तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात। मतलब हम लोग जब इंग्लिश सीखते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो पहले हम लोगों को क्या जानना जरूरी है कि A to Z, ए अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, डिजिट, ये सब जानना होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तो इंग्लिश। अब अगर हम लोग C++ सीखेंगे, C++ में भी कुछ इस तरह का लेटर होता है। अब C++ के बारे में बताएं। C++ कैरेक्टर से C++, जब हम C++ लैंग्वेज सीखेंगे, इसमें भी कुछ कैरेक्टर से सेट होते हैं। वो क्या है? लेटर। A to Z,
इसके बाद डिजिट 0 to 9, ठीक है। उसके बाद और क्या आएगा कैरेक्टर सेट में, लेटर आ गया, डिजिट आ गया। आप कुछ व्हाइट स्पेस आएगा, व्हाइट स्पेस से पहले कुछ स्पेशल सिंबल आएगा। स्पेशल सिंबल कौन कौन सा है, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद ब्रैकेट, these are the special symbols। इसके बाद व्हाइट स्पेस, व्हाइट पेज कौन सा है, व्हाइट पेज आप लोग जैसे ब्लैंक पेज होता है ना, व्हाइट पेज को हम लोग कीबोर्ड से एंटर करके नहीं देंगे। प्रोग्राम जब करेंगे तो उसको हम लोग व्हाइट पेज कैसे देंगे, /n जैसे न्यू लाइन, /t जैसे टैब, इस तरह हम लोग बिठाएंगे। प्रोग्राम जब करेंगे तब देखेंगे इसका क्या होता है। तो ये रहा हम लोगों का क्या, कैरेक्टर सेट इन C++। हम लोग ये सब क्या करेंगे C++ लैंग्वेज में यूज करेंगे। और एक बात, सॉफ्टवेयर जो यूज करेंगे C++ का जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, टर्बो C++। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, टर्बो से, जहां पर हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग कोडिंग करेंगे, वो कौन सा यूज करेंगे, टर्बो C++। तो कैरेक्टर सेट समझ में आ गया। कैरेक्टर सेट क्या है, हर एक लैंग्वेज सीखने से पहले कुछ हम लोगों को कैरेक्टर सेट जानना जरूरी होता है। तो वही जैसे इंग्लिश में हम लोग सीखते हैं अल्फाबेट, तो उसका भी C++ में भी कुछ कैरेक्टर सेट होता है। वो क्या है, लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स, व्हाइट पेज, और एक है अदर जो होता है, और एक है ASCII 256। ये बाद में हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो ये सब की जरूरत होता है क्या है C++ में। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया, और अगर नहीं समझे बुक में भी है देखना, ये सब लिखा हुआ है क्या क्या, मैंने पूरा नहीं यहाँ तक लिखा है, यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स और भी है, ठीक है, और भी है। तो आप लोग बुक में देख लीजिए, ठीक है, बुक में है। और मैं तो नोट्स दूंगा ही, लेकिन अगर कंफ्यूजन थोड़ा होता है तो स्पेशल कैरेक्टर और कौन सा है तो थोड़ा बुक भी देख सकते हैं, क्योंकि बुक भी फॉलो करना जरूरी है। टेक्स्ट बुक आप लोग फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि बुक में बहुत सारे चीजें होते हैं जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर कर देगा। अच्छा, ये तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो बुक भी फॉलो कीजिए, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखो, टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक भी हम लोगों को देखना जरूरी है। सिर्फ सर ने नोट्स दे दिया, सर ने समझा दिया बस नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक भी फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का कैरेक्टर सेट। और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, टर्बो C++। वो बाद में दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर कहाँ पे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, टोकन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोकन। टोकन क्या है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है ना प्रोग्राम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हमेशा उसका टोकन के व्हाट इज डिफाइंड टोकन, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमेशा आता रहता है। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड इन ए प्रोग्राम, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल इन ए प्रोग्राम मतलब यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। तो क्लियर, टोकन क्या है, जो स्मॉलर पार्ट होता है प्रोग्राम में। जब हम लोग प्रोग्राम में समझ जाओगे। और टोकन क्या क्या होता है, पार्ट जो होता है कीवर्ड्स, पार्ट जो होता है वो क्या है, कीवर्ड्स।
keywords, identifier, operators, punctuator, these are the token. ठीक है, तो क्या क्या है? keywords, दूसरा क्या है? identifier, literals, punctuator, और नेक्स्ट जो होता है क्या है? ऑपरेटर्स. तो the smallest individual unit in a program known as token or lexical unit. The smallest individual unit in a program is known as, और वो सब क्या है? keywords, identifiers, literals, punctuators, operators. These are the tokens. Okay? I hope आप लोगों ने समझ लिया. आज हम लोग सिर्फ देखते हैं keywords क्या होता है. तो हम लोग क्या देखते हैं? keywords. कीवर्ड्स C++ में हर एक कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग होता है. ठीक है, ये बात आप लोग समझ लो. कीवर्ड्स का हर एक कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग होता है और ये सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व होता है. सिर्फ ये मेरा है, आप उसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे मान लो स्विच. ठीक है, These are the कीवर्ड. इस तरह कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स है C++ में जो रिजर्व होता है. रिजर्व का मतलब क्या है? बुक है, बुकिंग है. ये प्रोग्राम में यूज होगा. मतलब मान लो मुझे कोई भी, जैसे मान लो कभी कभी प्रोग्राम में क्या लगता है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है. तो मान लो मैं वेरिएबल जब डिक्लेयर करूंगा तो मान लो मैं लिख दिया, जैसे आपका नाम देके वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया. मैं बाद में समझाऊंगा. लेकिन ये क्या है? ये रिजर्व वर्ड नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, और कीवर्ड क्या क्या होगा? कीवर्ड ये तो हम लोग यूज करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन एक्स्ट्रा से हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि ये C++ में ऑलरेडी बिल्ड है. ठीक है, क्योंकि वो जब भी आप करोगे, मान लो कभी वेरिएबल का नाम आपने ऑटो दे दिया, तो क्या होगा? ऑटो देने से क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल नाम है, बिकॉज एक कीवर्ड से ये ऑलरेडी रिजर्व है इन C++. ठीक है, जिसका एक C++ को समझ में क्या आता है? उसका स्पेशल मीनिंग होता है C++ में, जो आप उसको खुद से यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो वो बात सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए कि जितने भी कीवर्ड्स है, टोटल 48 कीवर्ड शायद है C++ में. तो उसको आप क्या कर सकते हो? आप एज ए वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ड है. मतलब खुद से यूज नहीं कर पाओगे. मान लो कहीं पे जगह पे आपको प्रोग्राम लिखना है, कभी नाम बहुत बड़ा है, इसको लिख लेता हूँ कि इंट लिख लेता हूँ. नहीं, इंट का मतलब है इंटीजर, तो ये ऑलरेडी बिल्ड है इंटीजर. इंट जब भी लिखोगे प्रोग्राम में तो C++ को समझ में आ जाएगा इंटीजर है. ठीक है, जैसे मान लो मेरा नाम ही लिखता हूँ इंट के जगह, तो ये शांतनु क्या है?
ये सी प्लस प्लस में क्या है, बिल्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं, मतलब हम तो प्रोग्राम में ये सब कीवर्ड्स भी लिखेंगे, क्योंकि कीवर्ड्स के बिना तो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं कर, लेकिन कीवर्ड्स में जब भी हम लोग इस तरह के इंट, फ्लोट, स्विच लिखेंगे तो सी प्लस प्लस को क्या समझ में आ जाएगा। जब हम लोग टार्बो सी प्लस प्लस में कंपाइलर में लिखेंगे तो कंपाइलर को क्या समझ में आ जाएगा कि एक कीवर्ड्स है, ठीक है। तो उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है सॉफ्टवेयर में। तो ए यूज हम लोग जब यूज करेंगे तो उसका मतलब सिर्फ दिमाग में एक ही बात रखो कि कीवर्ड हम लोग सिर्फ एज ए जब भी यूज करेंगे तो उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, सिर्फ और कुछ नहीं है। और बाकी दूसरा प्रोग्राम जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्टार्ट जब होगा तो देखो, सिर्फ आप लोग ये सिर्फ दिमाग में रखो कि कीवर्ड्स होता क्या है। कीवर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है और इसका जो भी नाम होता है वो रिजर्व होता है सी प्लस प्लस में। तो डेफिनेशन क्या होगा कीवर्ड का डेफिनेशन, keyword is a word having a special meaning keyword is a word having special meaning reserved by programming language. Programming language, ठीक है। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इज ए कीवर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका स्पेशल मीनिंग होता है जो रिजर्व रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे, आइडेंटिफायर क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, लेटर्स क्या है, वो सब देखेंगे। फिर हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे जिसके थ्रू आप लोगों को समझाएंगे कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। थैंक यू।